नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, नाम में कितना कुछ रखा है, नाम में इतना कुछ रखा है कि उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हताश, परेशान और निराश हो गई है। हम याद दिला रहे हैं आपको इंडिया की। इंडिया का मतलब भारत होता है, लेकिन 18 जुलाई 2023 को बंगलौर बैठक में विपक्ष के महागठबंधन ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और उस इंडिया का मतलब होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और कल से जिस तरह से वो इंडिया को लेकर के सवाल उठा रही है और इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उसका बयानबाजी करने का मकसद तो गठबंधन को के खिलाफ बुरा भला कहने का है। लेकिन चूंकि गठबंधन का नाम इंडिया है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया और भारत को क्यों घसीट रहे हो, भारत और इंडिया की क्यों तौहीनी कर रहे हो। और वह पार्टी कर रही है जो अपने को राष्ट्रभक्त कहती है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी मानती है। आज वही पार्टी नाम में इतना कुछ रखा हुआ है कि वह इंडिया की अवहेलना कर रही है, इंडिया की आलोचना कर रही है और कह रही है यह इंडिया शब्द तो अंग्रेजों ने दिया था, इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। कल तक गुलामी का प्रतीक नहीं था, कल तक अंग्रेजों ने इसे नाम नहीं दिया था। लेकिन जब कल विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया शब्द से ही नफरत हो गया, महागठबंधन की वजह से। और वह नफरत सिर्फ छुटभइये नेताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक में ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए जो बात कही थी, उस पर दुनिया आज थू थू कर रही है और भारत में उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। जिस तरह से आरएसएस के संस्कार हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गिरे हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों की वानगी है कल का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट ब्लेयर में। विपक्ष संवैधानिक है, संविधान ने बनाया है विपक्ष को और संविधान ने ही बनाया है सत्ता पक्ष को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकशील होते हुए, संवेदनशील होते हुए, इस राष्ट्र की कमान 9 सालों से संभाले हुए अगर ऐसी छोटी हरकत करते हैं, ओछी बातें करते हैं, तो यह बात समझ में नहीं आती है। और इसका सिर्फ सीधा सा अर्थ निकाला जा सकता है कि बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, सिर्फ नाम से। अभी काम तो देखा ही नहीं है और काम के लिए सवाल उठा रहे हैं कि गठबंधन तो बन गया, लेकिन क्या इसमें एकता बनी रहेगी और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सभी दल राजी होंगे। 26 पार्टियां हैं इंडिया में और 38 पार्टियां हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। तो यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या 26 पार्टियों को इंडिया एकजुट रखेगा, मतलब कि तोड़ने का इरादा उनका अभी से है और उस इरादे को जाहिर कर रहे हैं कि क्या एकजुट रहेगा विपक्ष। और उसकी शुरुआत कल से ही हो गई है। तमिलनाडु और झारखंड में कल ही सीबीआई, ईडी के छापे पड़े हैं विपक्ष के घर। और अब कितने छापे पड़ेंगे, आगे कितने पड़ेंगे, या चुनाव के पहले तक
कितने दल बचेंगे और कितने दल जेल में होंगे, कितने दल सीबीआई, ईडी, आईटी के घेरे में होंगे, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट, भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां और उसके माथे पर जो बल पड़ रहा है वो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से, असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा के शब्दों से, और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के घटिया प्रचार से, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेहूदगी भरे बयान से। इंडिया का मतलब इंडिया होता है, उसके नाम पर कोई गठबंधन बना लेता है तो इंडिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत का नाम जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इंडिया की जब आलोचना होने लगी है और इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताया जाने लगा है, इंडिया को गुलाम बताया जाने लगा है, इंडिया की भर्त्सना हो रही है, तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सही कहा है कि जिनको इंडिया से दिक्कत है, जिनको इंडिया से नफरत है, जिनको इंडिया से मोहब्बत नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाएं। इस भाषा को सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी से ही लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मुसलमानों को आए दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाने के लिए धमकी देते हैं, सलाह देते हैं। तो आज नंबर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या यूएई में या सऊदी अरब के जितने भी देश हैं वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया से उनका राष्ट्रवाद खत्म हो गया है। इंडिया से उनकी संवेदना भोथरी हो गई है। इंडिया के लिए अब वो यहाँ पर रह करके और इंडिया के खिलाफ बातें नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, सारी दुनिया देख रही है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के छुटभइये नेताओं तक, आरएसएस के प्रचारक तक कितना पगलाए हुए हैं और किस तरह से ऊल जलूल की बातें कर रहे हैं। इस पर भारत ही नहीं दुनिया नज़र रख रहा है। और जिस तरह से दुनिया के देशों में कल से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर हुई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम देश बयान दे रहे हैं, तमाम देशों के अखबार लिख रहे हैं, टीवी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, उससे भारत की छवि अच्छी नहीं बन रही। भारत को विश्व गुरु का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी खुद ही घटिया किस्म के बयान दे करके फंस गए हैं और कांग्रेस की रणव्यूह रचना में, चक्रव्यूह रचना में इस तरह से उलझ गए हैं कि उस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या अभिमन्यु की तरह शहीद हो जाएंगे। महाभारत में तो चक्रव्यूह में से निकल नहीं पाया था अभिमन्यु, घुस तो गया था लेकिन निकल नहीं पाया था, निकलने की विद्या ही उसे नहीं हासिल थी। लेकिन जिस आज के कांग्रेस ने जिस तरह से चक्रव्यूह बिछाया है, जाल बिछाई है और उसमें नरेंद्र मोदी फंसे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए फंसा है, उस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका राष्ट्रवाद भोथरा हो गया है, इनकी बाणी भोथरी हो गई है, इनकी सोच भोथरी हो गई है और इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सनकीपन के हालत में पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। इंडिया में रह करके इंडिया की बदनामी करेंगे, इंडिया की तबाही करेंगे, इंडिया को गुलाम बताएंगे, इंडिया को अंग्रेज़ों की देन बताएंगे, तो इसे भारत देश की 140 करोड़ जनता और 90 करोड़ मतदाता कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो साथियों, गठबंधन बन गया है, दोनों गठबंधन मजबूत है। इंडिया से ज़्यादा एनडीए को मजबूत दिखाने के लिए जेपी नड्डा ने तमाम पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियों को जिनका कोई जनाधार नहीं है, उन्हें एनडीए में शामिल करके अपनी संख्या बल को तो बढ़ा लिया है, 38 तक पहुंचा दिया है। लोग तंज कस रहे हैं कि 2 पार्टी को और मिला लें तो 40 हो जाएंगे और अली बाबा 40 चोर की कहानी साकार हो जाएगी। कभी चौकीदार चोर कहा गया,
कभी नरेंद्र मोदी को राफेल मामले में चोर कहा गया, कभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उनकी चोरी की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से, उनके कदाचार की वजह से, उनके यौन शोषण की वजह से उन्हें चोर कहा गया। और आज यही चोर पार्टी जिस तरह से 2024 का चुनाव जीतने के लिए तिकड़मबाजी कर रही है, उस किसी भी तिकड़म में वो सफल नहीं हो सकती। ईडी, आईटी, सीबीआई का डर अब भारतीय जनता पार्टी जो दिखा करके तमाम पार्टियों को अपने फेवर में कर लेती थी और अपने वॉशिंग मशीन में उन्हें सफाई करके उनके भ्रष्टाचार को मिटा करके मुख्यमंत्री बना देती है, मंत्री बना देती है, पार्टी में बड़े बड़े पद दे देती है। मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री क्या है, पहले कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचारी थे, तमाम से केस इनके ऊपर चले, बाद में भारतीय जनता पार्टी में इन्हें शामिल कर लिया गया, मोदी वॉशिंग मशीन में इन्हें खंगाला गया और ये साफ हो गए, उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विपक्ष के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उस भ्रष्टाचार को पचाने के लिए, उस भ्रष्टाचार को आत्मसात करने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उससे वे खुद बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं। और इस बात को पूरी देश की जनता जान गई है। महाराष्ट्र के मामले से, महाराष्ट्र में 3 दिन पहले कहते हैं कि 50,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी के नेताओं ने, प्रफुल्ल पटेल ने, अजीत पवार ने, छगन भुजबल ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई क्या किया गया कि उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया और किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और किसी को मंत्री बना दिया गया। इस बात को, इस लम्हे को इस देश की जनता देख रही है और समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। इस चीज़ को न सिर्फ इस देश की जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। कहने के लिए अपने को विश्वगुरु कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, आईटी सेल के लोग इन्हें विश्वगुरु बनाते हैं और कहते हैं कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन गई है। भारत बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है, उसे विकसित देश की तरह बताया जा रहा है, लेकिन भारत अभी विकासशील देशों की सूची में दर्ज है। भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। और अगर मान भी लिया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तो भी तो भारत की जब आबादी नंबर 1 है पूरी दुनिया में, तो नंबर 1 इकोनॉमी भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और 5वें नंबर पर जो कहा जा रहा है वो सरासर झूठ है। कोरोना काल से ही हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पंगु हो गई है, आर्थिक व्यवस्था रसातल में चली गई है और अभी उबर नहीं पाई है। हालांकि उबर रही है और तेजी से उबर रही है, और इसके उबरने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इस देश की जनता का, इस देश की मेहनत कशों का, इस देश के किसानों, मजदूरों, कामगारों का योगदान है। तो जिस तरह से आज की राजनीति आकर के इंडिया पर टिक गई है और इंडिया के नामकरण से भारतीय जनता पार्टी को खुजली होने लगी है, पिछवाड़े या अगवाड़े कहीं भी कह सकते हैं, उससे यही समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को आगे नहीं बढ़ा रही है, बल्कि इंडिया को पीछे ढकेल रही है और इंडिया की छीछा लेदर कर रही है, इंडिया को अपमानित कर रही है, इंडिया को बदनाम कर रही है। इंडिया मतलब महागठबंधन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन इस देश की जनता ये समझ रही है कि इंडिया मतलब भारत को भारतीय जनता पार्टी ट्रोल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया और भारत के खिलाफ बुरा भला कह रही है। तो इनका राष्ट्रवाद आपने देखा था पुलवामा में, बालासोर में, किस तरह से पहले तो 20 जवानों को इनकी गलत नीतियों की वजह से मारा गया। 20 जवानों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई तो उसे सिरे से इनकार कर दिया अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद
बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया गया और रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा क्या होता है? आतंकवादी घटना में मारे जाते हैं हमारे 20 जवान। नरेंद्र मोदी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की वजह से वो जवान मारे गए थे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ये बयान है कि मोदी ने मारा है 20 जवानों को, और उसके बाद फिर ये बालासोर पर अटैक करते हैं और इतना बड़ा राष्ट्रवाद का तड़का लगाते हैं कि रातों रात इनका मत प्रतिशत बढ़ जाता है और इन्हें भारी वोट मिलता है और इनकी सरकार बन जाती है 2019 में। लेकिन ऐसा कुछ इस बार नहीं होने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यह मुहावरा बहुत पुराना है। तो एनडीए में 38 पार्टियां और इंडिया में 26। एनडीए में जो 37 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दीजिए तो 37 ही बचती हैं। इन 37 में से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कि कोई भी एक भी सांसद न राज्यसभा में है न लोकसभा में है। सांसद की तो बात छोड़िए, एक भी विधायक इनका नहीं है। और पता नहीं इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है या नहीं मिला है, इनका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन्हें शामिल कर लिया है संख्या बल बढ़ाने के लिए, पार्टियों की ताकत को बढ़ाने के लिए और इंडिया से आगे दिखाने के लिए अपने को। कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो कि इंडिया में भी, जिनका कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन उनका जनाधार है अपने क्षेत्रों में, उनके विधायक हैं वहाँ की विधानसभाओं में। तो भारतीय जनता पार्टी अगर दिखाती है कि संख्या बल में वो ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसका आप पिछले 2019 के चुनाव को, आंकड़ों को उठाइए तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा अंतर है इन दोनों गठबंधनों में। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी के एनडीए को जो 37 पार्टियां हैं, उसमें से बीजेपी को अलग कर दीजिए, 37 पार्टियों को 2 करोड़ 10 लाख वोट मिले थे। और राहुल के साथ जो गठबंधन है विपक्ष का, इंडिया, इसको 13 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले थे। अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन बड़ा शक्तिशाली गठबंधन है। एक तरफ 2 करोड़, एक तरफ 13 करोड़, 11 करोड़ का अंतर है। लेकिन अभी 2019 के बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया है। एंटी इनकम्बेंसी कितना हावी है उसका पता तो मतदान होते समय, उसके बाद पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से महंगाई आसमान पर है, महंगाई की वजह से न सिर्फ निर्धन वर्ग बल्कि मध्यम वर्ग भी और उच्च वर्ग भी कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित है। 400 किलो रुपए में टमाटर बिक रहा है, 400 किलो में अदरक बिक रहा है। इसी तरह से जितनी भी सब्जियां हैं सब 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक वृद्धि पर बिक रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहे। गरीबी कितना बढ़ गई है कि 5 किलो राशन पर 80 करोड़ जनता जीवित है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कांग्रेस के काल में या आज़ादी के बाद किसी भी शासनकाल में, किसी भी प्रधानमंत्री के राज में ऐसी स्थिति नहीं आई कि 80 करोड़ भूखमरे लोगों को मौत के मुंह में चले जाने का डर इतना सताया कि इन्हें 5 किलो राशन दिया गया और ये ले करके किसी तरह से जिंदा है। भारत को बेचने का काम जिस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिस तरह से अपने मित्रों के हाथ इस देश को बेचा है,
उसे सिर्फ भारतवासी ही नहीं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं। जिस तरह से अपने मित्रों को नंबर 6 से उठा करके नंबर 2 पर दुनिया के विश्व के अमीरों की सूची में पहुंचाया, नंबर 2 पर, और अवैध ढंग से बस पहुंचाया वहां तक, भ्रष्टाचार के जरिए पहुंचाया वहां तक, भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो धड़ाम से नीचे गिर गया अडानी, और इस देश का भी नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। और अडानी के मामले में जब राहुल गांधी ने पूछताछ किया तो उनकी सांसदी गायब कर दी गई, उनका मकान छीन लिया गया। इन सब चीज़ों को जनता देख रही है। 2019 के बाद जितने भी कुकर्म पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह किसी से नहीं छुपा है, और इसके अंदर जो मंशा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसको भी इस देश के संवेदनशील लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने भांप लिया है। इनके साधु संतों का जो संगठन है वो हिंदू राष्ट्र की बात को पचा नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे को उजागर कर दिए तमाम धर्म संसद में, और तमाम शहरों में हिंदू राष्ट्र की कस्में खा करके, हिंदू राष्ट्र की कस्में खा करके यह नरसंहार करने की बात किया इन्होंने, और सबको भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, छुपा एजेंडा पता चल गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कौन जिताना चाहेगा? न तो मुसलमान जिताना चाहेगा, न हिंदू जिताना चाहेगा। हिंदू का मतलब ये लोग समझते हैं कि आदिवासी भी होता है, हिंदू का मतलब लोग समझते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी भी होता है, लेकिन नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो मूल निवासी हैं वो हिंदू नहीं हैं, और जो बाहर से आए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो सब के सब हिंदू हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 15% से ज़्यादा नहीं है, 85% हिंदू नहीं है, लेकिन मानता है अपने को, क्योंकि वो अशिक्षा में है, जहालत में है, पिछड़ेपन में है, गुलामी झेल रहा है, इसलिए अपने को हिंदू मान लेता है। बाबा साहब अंबेडकर ने उसे मूल निवासी का दर्जा दिया है, और कोई भी मूल निवासी नहीं चाहेगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और इस देश को मनुस्मृति के आधार पर, संविधान को हटा करके मनुस्मृति युग को कायम किया जाए और मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता है, इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई भी धर्मावलंबी नहीं चाहता है। हमारे देश की साझा संस्कृति जैसी रही है वैसी ही होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता संविधान में सर्वोपरि होना चाहिए, और इस देश में लोकतंत्र और संविधान अगर जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह पार्टियां भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और एक बात बता दें, इन्होंने माना है धर्मनिरपेक्षता को, इन्होंने लोकतंत्र की कस्में खाई हैं, इन्होंने संविधान की कस्में खाई हैं जब ये प्रधानमंत्री, मंत्री और तमाम पदों की शपथ ले रहे थे। लेकिन कस्में तो खा लेते हैं संविधान की, लेकिन संविधान के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, और इतना हद तक नीचे उतर जाते हैं कि इंडिया की बदनामी करने लगते हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक बताने लगते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा, जिसे समझने की ज़रूरत है। इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं को समझने की ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे को, इनके छुपे एजेंडे को, इनके समान नागरिक संहिता को, इनके राम मंदिर के आंदोलन को, इसके झांसे में नहीं आना चाहिए इस देश की जनता को। और सीधे सीधे अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की साझा संस्कृति को बचानी है, तो इंडिया को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ ओबीसी, एससी, एसटी तक और 90 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।